साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच कुछ नए टॉपिक, कुछ नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को हम लोग दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना है, जागरूक करना है कि जिससे वो लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं और बीमारियों से बचें और एक स्वस्थ जीवन, एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये इस समय जो भी सेशन हो रहे हैं कमी और बीमारियों को लेकर के हो रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात करी है कमी और बीमारियों के ऊपर, ठीक है, और जिसमें कुछ बीमारियां थी उन बीमारियों के ऊपर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें पहले स्टेप पे हम लोगों ने शुरू किया था दिल की बीमारियों का। तो दिल की बीमारियों के ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे, देन उसके बाद और बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने काफी कुछ जाना था, धमनी क्या है, बाई धमनी क्या है, सभी बीमारियां दिल का राजा क्यों है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जाना था। और इस टॉपिक में कुछ और हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हम लोगों का स्लोगन है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सारी चीज धरी की धरी रह जाती है। तो हमें इस तरफ ध्यान देना है कि पहला सुख निरोगी काया। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं जो है इस सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। और आज हम लोगों का टॉपिक है हार्ट अटैक क्यों आते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है, हम लोग आज इसके बारे में कुछ जानकारियां लेंगे, जानेंगे कि कैसे होता है और उसकी शुरुआत कब से हो जाती है। तो आइए चलते हैं। ये कुछ आप लोग फिगर देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, इसके बारे में फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में बचपन से ही हार्ट की नलियों में फैट जमना शुरू हो जाता है। लेकिन एक मिथ है, सब लोग कहते हैं कि अरे ये सब जो है बड़ी एज में होता है, जब बड़े एज के हो जाते हैं तब जो है ये होता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर में बचपन से ही हमारे हार्ट की नलियों में फैट जमना शुरू हो जाता है। और ये कहा जाए तो लगभग 2 साल की उम्र से ही ये जो है फैट जमना शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो 10 साल तक तो ये नॉर्मल रहता है, 10 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इसका कोई असर नहीं दिखेगा। और 20 साल का जब बच्चा हो जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ इसका जो है आपको असर दिखने लगता है। और 30 साल आते आते ये बढ़ने लगता है। और ये कैसे बढ़ता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे शरीर में घी की मात्रा को जो है बढ़ा देती हैं, घी की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जा करके वहां जमने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमारे अंदर एक मैग्नीशियम होता है जिसको कहा जाता है, एक मैग्नीशियम होता है जो इसको दूर कर देता है और जिसको कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है कि उसको साफ करता रहता है। लेकिन आप सब लोगों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि किसी का 80% तक ब्लॉकेज हो जाते हैं, किसी का 80% ब्लॉकेज है, किसी का भी 80% ब्लॉकेज हो जाने के बाद तब तक आप जो है बैड, जैसे ओमेगा की हमने बात करी, ये ओमेगा जो है
उन सारी चीज़ों को करता रहता है। और किसी का अगर 80% तक ब्लॉकेज हो गया है तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप, बैडमिंटन खेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं। दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति का 40 से 50 वर्ष के बीच का है, उसकी क्रोनरी अगर आप जांच, कोई भी, अगर हम नॉर्मली पर्सन की बात करें, कोई भी 40 से 50 वर्ष का जो व्यक्ति है, अगर उसकी क्रोनरी की जांच करवाएंगे तो हर आदमी की जो है ब्लॉकेज लगभग 50 से 60% जो है ब्लॉकेज वह मिलेगा ही मिलेगा। और वह आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है। जो 50-60% की ब्लॉकेज मिलेगी वो नॉर्मल है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 सेट दे रखा है। जैसे ही एक जो है आप कह सकते हैं दे रखें, जैसे ही एक ज्यादा ब्लॉकेज होता है तो दूसरा सेट शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो अब 80% के ऊपर जैसे ही 90% हुआ तो आप कहीं चढ़ते हैं, हार्ट में जो है दर्द होने लगता है। जब जैसे आप कहीं चढ़ेंगे तो हार्ट में दर्द होने लगेगा, जो है सीने में दर्द होने लगेगी। जैसे आप जो है कहीं से थोड़ा सा दौड़ के, मतलब थोड़ा सा चल के आएंगे या भाग के आएंगे तो आप हांफने लगेंगे, आपको हांफा होने लगेगी और घबराहट जैसी होने लगी। और कभी कभी क्या होगा कि हाथों में दर्द होने लगता है। और आप यह सब अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? कि सब लोग डर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉकेज 90% से ऊपर जाता है तो बैठे बैठे दर्द होने लगता है। खाना खाने के साथ हार्ट में जो है दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, इधर उधर दर्द होने लगता है, कभी दांत में दर्द होने लगेगा, जो है इधर उधर साइड जो है दर्द होने लगता है। और जब 90% से ऊपर हो जाता है तब लोग जो है क्या करते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन यह तकलीफ पिछले 6 महीने 12 महीने से है। तो घर वाले घबरा जाते हैं, बोलते हैं चलो तुरंत किसी बड़े अस्पताल में चलो। और वहां पर जाने के बाद जो है डॉक्टर साहब आपको दिलासा देते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो है हम इनकी एक एंजियोग्राफी करके देखते हैं। जो है डॉक्टर बोलते हैं कि हम इनकी एक एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं, एंजियोग्राफी में क्या है उस हिसाब से हम आगे जो है करते हैं। अब आइए देखते हैं एंजियोग्राफी क्या होता है। एंजियोग्राफी क्या होता है? अब एंजियोग्राफी में यहां जांघ के पास एक तार डालते हैं। उस तार से यह जो हमारी नलियां हैं, जो धमनी है, यह जो हमारी क्रोनरी आर्टरीज है, इसके अंदर इसका फोटो लेते हैं। इसके अंदर जो है फोटो लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनरी एंजियोग्राफी। इससे हमें मालूम पड़ा कि इनकी जो ब्लॉकेज है एक वेसल्स में, उदाहरण के लिए है, एक वेसल्स में ये 100 है और दूसरे वेसल्स में जो है 80 है और तीसरे में 90 है। अब ये डॉक्टर क्या करते हैं, अस्पताल वाले क्या करते हैं, यह वायर वहीं पर रखा हुआ है। अब डॉक्टर उस मरीज को बोलते हैं कि भैया आप तो एटम बम लेकर घूम रहे हो, ये कभी भी फट सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलते हैं कि मैं तो अभी चलकर आया हूं, मुझे तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं तो यहां सिर्फ जांच कराने आया था। और आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं
कि नहीं, अब तो या तो आप बाईपास करवाओ, नहीं तो स्टंट तो डालना ही पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। और डॉक्टर साहब बाहर जो है जाकर के आपके घर वालों को बोलते हैं कि इनका मामला ठीक नहीं है, इनको तो स्टंट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाईपास करना ही जरूरी है और हमारी टीम तैयार है। तो घर वाले बोलते हैं क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी स्टंट डलवा लो। तो ये चीजें होती हैं और इसमें अगर हम अपने शरीर के अंदर जो होने वाली कमियां हैं उस पर ध्यान दे देते हैं तो ये जो आने वाली समस्याएं हैं, जो आने वाली बीमारियां हैं, इनसे हम कुछ हद तक जो है राहत अपने आप को पा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और शेयर मैं इस नाते बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जो है इस मिशन में शामिल करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जो है एक अच्छे और लंबे स्वास्थ्य की तरफ ले जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।